नमस्ते साथियों, मैं धनपाल देथिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं आपके अटेम्प्ट के ऊपर। ठीक है, तो कितना अटेम्प्ट आपको करना चाहिए, किस कैटेगरी के लिए, किस पोस्ट के लिए, क्या कट ऑफ रह सकता है, ये डाटा हम आज एक प्रिडिक्शन करेंगे। और हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो जो सीबीटी जो ग्रेजुएट लेवल की एनटीपीसी 2024 की जिसकी हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है, उसका सीबीटी 1 का जो कट ऑफ गया था वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद जो 2025 की जो एनटीपीसी है उसकी हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है। तो इसके बेस पे हम कितनी वैकेंसी थी 2024 में, उसके हिसाब से कितना कट ऑफ गया, उसके बाद 2025 में कितनी वैकेंसी है तो कितना कट ऑफ जा सकता है, और उस कट ऑफ के लिए आपको कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि कोई भी कितना भी जो पढ़ने वाला हो, बट लेकिन वहां पर थोड़ा सा दिमाग आपका होता है परेशान, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गलतियां होती है। तो 5 से 6 नंबर 6 से 7 नंबर हम लेके चलते हैं कि इतने एक आदमी के नॉर्मल गलत हो सकते हैं अगर वो अच्छा अटेम्प्ट करता है तो आप ये मान के चलिए कि अगर 6 से 7 नंबर अटेम्प्ट गलती करते हैं तो उसके कम से कम अटेम्प्ट के हिसाब से 10 नंबर कम आते हैं, क्योंकि कुछ नंबर माइनस मार्किंग होते हैं, कुछ गलत के। तो उस हिसाब से हम हर पोस्ट के लिए जितने स्कोर हम कट ऑफ करेंगे, कट ऑफ डिसाइड करेंगे, उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा हम अटेम्प्ट के लिए डिसाइड करेंगे। तो आप अपने आप को आप उस हिसाब से सोच सकते हैं कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं और मैं सेफ जोन में हूं या ना हूं। ठीक है, तो और इससे पहले मैंने जितने भी जोन के एनालिसिस करवाए हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर नहीं कराए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का सेफ अटेम्प्ट है और आज हम करने जा रहे हैं सिकंदराबाद जोन का। ठीक है, तो सिकंदराबाद जोन का एनालिसिस करेंगे हम। और जैसे कि आपको पता है कि जो आरआरबी एनटीपीसी ने जो नोटिफिकेशन निकाली थी एनटीपीसी की, उसमें 5 कैटेगरी के लिए पोस्ट निकाली थी। जैसे आप देख सकते हो 1 से लेकर 5 तक उनको कैटेगराइज किया गया था। जैसे कैटेगरी 1 सीसीटीएस है, कैटेगरी 2 स्टेशन मास्टर है, कैटेगरी 3 गुड स्टैंड मैनेजर है, और कैटेगरी 4 जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, और कैटेगरी 5 जो है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ठीक है, और हमने यहाँ पर सबकी ये लिख दी है कि कितना इनकी वैकेंसी 24 में कितनी थी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, और कट ऑफ कितना गया था सीबीटी 1 का, उसके बाद वैकेंसी कितनी है 2025 की। अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 इसका फाइनल सिलेक्शन होगा उसके हिसाब से। स्टेशन मास्टर की बात करें तो सीबीटी 1, 2 और साइको। अगर गुड स्टैंड मैनेजर की बात करें तो सीबीटी 1 एंड 2। अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो 1, 2 टाइपिंग। और कैटेगरी 5 की बात करें हम सीनियर क्लर्क की तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 और टाइपिंग। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं हमारा एनालिसिस यहाँ पर क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, आइए सीसीटीएस से स्टार्ट करेंगे हम यूआर से। ठीक है, तो यूआर की अगर हम बात करें 2024 में तो 10 वैकेंसी थी और अब यहाँ पर वैकेंसी 15 है। तो वैकेंसी अगर बढ़ेगी तो कट ऑफ कम होगा, और ये बात भी कंफर्म है कि जो कट ऑफ जाता है उसके आसपास ही कट ऑफ जाएगा किसी भी जोन का, चाहे उसमें कितने भी फॉर्म भरे हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो कंपटीशन वही रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो 10 और 15, अगर यहाँ पर 15 कट ऑफ गया है, 15 वैकेंसी है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर कट ऑफ जो होगा वो डाउन होगा। ठीक है, तो यूआर की यहाँ 79.75 था, तो हम बोल सकते हैं कि 80 कट ऑफ गया था। अगर 80 कट ऑफ गया था 10 की वजह से, तो आप ये मान के चलो कि 5 वैकेंसी और है, तो यहाँ से 4 से 5 नंबर और आपके डाउन हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि इसका 75 कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। और अगर 75 कट ऑफ जाएगा और हम 10 नंबर अटेम्प्ट के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपको 85 अटेम्प्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, तब जाके यूआर के केस में आपका सिलेक्शन संभव हो सकता है या शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, कैटेगरी 3 की अगर हम बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, तो यहाँ वैकेंसी 3 है और आपकी जो इस बार वैकेंसी पहले 3 थी और अब 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा, तो 75 से हम 2 या 3 नंबर कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि 72 के आसपास कट ऑफ जाएगा, तो आपको 82 अटेम्प्ट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अगले हम एसटी की बात करते हैं, तो एसटी की पहले 5 वैकेंसी की, अब 3 वैकेंसी है, तो यहाँ पर क्या होगा, कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ कट ऑफ बढ़ेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कम हुई है। तो 72 पॉइंट या 72 समझ सकते, 71.82 है, हम इसको 72 मान सकते हैं। 72 में अगर हम 2 नंबर बढ़ा देते हैं तो आपको ये मान के चलो कि यहाँ के आपके 74 कट ऑफ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल केस में एसटी का एससी से कम जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वैकेंसी इसकी कम हुई है, इसकी बढ़ी है, तो यहाँ पर ये आएगा अभी डिफरेंस। और अगर हम इसकी कट ऑफ की अटेम्प्ट की बात करें तो आपको 84 के आसपास अटेम्प्ट यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें हम
तो यहाँ 5 वैकेंसी है और 5 वैकेंसी थी और अभी 8 वैकेंसी हो गई, यानी कि 3 वैकेंसी आपकी बढ़ गई है। और पहले कट ऑफ गया था आपका 79.80। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यानी कि थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी का आप ये मान के चलो कि कम कुछ 3 वैकेंसी एक्स्ट्रा है, तो आप लेके चलो कि 79 यानी कि 75 के आसपास आप सोच सकते हो कि 75 ही इसका कट ऑफ जाने की संभावना है। और अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो 85 अटेम्प्ट आपको करना होगा इसमें। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पहले 2 थी, अभी 3 है। 78 पहले कट ऑफ गया था, अब यानी कि कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको 74 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है और यहाँ पर इसी हिसाब से आपको 84 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक सर्विसमैन की बात करें तो देखो यहाँ पर पहले भी 3 थी और अब भी 3 है और 57.81 है, यानी कि यहाँ पर भी आपको कट ऑफ कितना देखने को मिलेगा, सेम ही देखने को मिलेगा 58 के आसपास, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो आपको 68 अटेम्प्ट करना पड़ेगा एक सर्विसमैन के केस में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर यूआर की जो है पहले 3 वैकेंसी थी स्टेशन मास्टर के लिए और अब है 33 वैकेंसी, यानी कि 11 गुना वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। तो 11 गुना अगर वैकेंसी बढ़ी है, 3 वैकेंसी के लिए अगर 80 गया ना कट ऑफ, तो यहाँ पर 33 के लिए तो कम जाएगा। तो आप यहाँ ये मान के चलो कि कम से कम 5 से 7 नंबर ही डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि इसका 73 के आसपास आपका कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर अटेम्प्ट की बात करें तो आपको 83 यहाँ पर करना पड़ेगा, तब जाके यूआर में आपका काम हो जाएगा। अगर देखो एससी में अब यहाँ कोई वैकेंसी नहीं थी और यहाँ 12 वैकेंसी, तो इन तीनों की अगर हम बात करें तो हम पहले इनका एनालिसिस करते हैं ताकि उससे हमको आइडिया मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले वैकेंसी थी नहीं, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ 7 ही वैकेंसी थी और अब भी 7 है, तो आपका कट ऑफ भी जो है 75 के आसपास यहाँ पूरे जाने की संभावना है। और अगर अटेम्प्ट की बात करें तो आपको 85 यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ एक सर्विसमैन की बात करें तो पहले 1 वैकेंसी थी और 55 कट ऑफ गया था, अब यहाँ 7 वैकेंसी हो गई, ठीक है। तो 7 वैकेंसी हो गई तो आप ये मान के चलो कि इसका कट ऑफ काफी डाउन होगा। और एक सर्विसमैन के केस में पॉइंट टू पॉइंट जो होता है काफी वेरिएशन होता है, तो आप ये मान के चलो कि इसका 46-47 से आगे नहीं जाएगा, तो हम इसका 47 के आसपास कट ऑफ मांगते हैं कि 47 जाएगा और उसी हिसाब से आपको 57 अटेम्प्ट यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जीटीएम के लिए। तो जीटीएम की जो यूआर है 134 वैकेंसी थी और अब 54 वैकेंसी बची हुई है, ठीक है। तो यानी कि आपकी 34 और 34 तो ये हुई और 46 ये हुई, यानी काफी वैकेंसी कम हो गई है, ठीक है। लगभग आप ये मान के चलो कि आपकी वैकेंसी जो है 2.5 गुना कम हो गई। तो इसमें आप ये मान के चलो कि जो पहले 70 गया था, अब यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है। तो 15 में आपका देखो यहाँ पर 75 कट ऑफ गया है, ठीक है। और वो लेवल 6 के लिए है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपका 70 के आसपास कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो पहले भी 70 गया था, 70 से थोड़ा ऊपर जाएगा, 70, 74 आप 74 मान के चलो, 73 मान के चलो, 73। तो आप अटेम्प्ट है आपको 83 करना पड़ेगा यहाँ पर। एसटी के केस में देखो यहाँ पर 41 वैकेंसी है और यहाँ पर 29 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगा 62 से कम 3 नंबर बढ़ेगा, तो 65 के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। अब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 75 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एसटी की बात करें तो यहाँ 21 वैकेंसी है और अब यहाँ पर 13 वैकेंसी है, ठीक है। वैकेंसी कम हुई है, कट ऑफ बढ़ेगा, यानी कि आप ये मान के चलो कि आपको 60 यहाँ पर 13 वैकेंसी बढ़ी है, 13 हो गई पहले से 21 से, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपके 64 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो उसी हिसाब से आपको 74 अटेम्प्ट कम से कम करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर ओबीसी की बात करें तो देखो 56 है, तो 56 वैकेंसी पहले थी और अब जो है वो 73 वैकेंसी है, ठीक है। तो 73 यानी कि यहाँ वैकेंसी बढ़ी हुई है, तो यहाँ वैकेंसी बढ़ी है यानी कि आपके 3 से 4 नंबर कम होने वाले हैं। तो आप ओबीसी भी 64 लेके चलो यहाँ पर, ठीक है। ओबीसी 64 और कट ऑफ की बात करें तो अटेम्प्ट की बात करें तो 74 के आसपास जाएगा यहाँ पर। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 36 वैकेंसी है, थी पहले, और अब जो वैकेंसी है वो 21 हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, कट ऑफ आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका ईडब्ल्यूएस आप देखो यहाँ पर एसटी से भी ज्यादा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, तो कट ऑफ आपका 64 से कम ये 69 के आसपास कट ऑफ आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से आपको 79 जो है अटेम्प्ट यहाँ करने पड़ेंगे। 29 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है और यहाँ पर 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ आपका बढ़ेगा
तो 30 से तो आप ये मान के चलो कि 36 37 आपका 36 हम लेके चलते हैं, 36 आपका कट ऑफ जाने की पूरी संभावना रहेगी और उसी हिसाब से आपको 46 यहाँ अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम जे डबल ए के लिए। तो जे डबल ए के लिए 57 वैकेंसी है और यहाँ पर 29 वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि आधी है, लगभग 50%। तो आधी वैकेंसी है तो 73 कट ऑफ है आपका, पहले गया था। तो यानी कि यहाँ कट ऑफ बढ़ेगा तो आपसे 4 से 5 नंबर, यानी कि आप 77 आप बोल सकते हो, 74 से 4 नंबर 5 नंबर, तो 79 कट ऑफ आपका यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको 89 अटेम्प्ट यहाँ करने पड़ेंगे। अगर 21 की बात करें हम, तो यहाँ पर आपकी 10 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी पहले 21 थी, तो कट ऑफ यहाँ बढ़ेगा। तो 65 से अगर हम 10 बढ़ाते हैं तो आपके पास 70 के आसपास 70 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, जिसका 80 आपको अटेम्प्ट कम से कम करना पड़ेगा। एसटी की बात करेंगे, यहाँ पर 11 वैकेंसी थी पहले और इस बार यहाँ पर 6 वैकेंसी है, तो यानी 5 वैकेंसी यहाँ कम हुई है। तो 63 67 कट ऑफ गया था, यानी कि हम 64 बोल सकते हैं। 64 से 3 से 4 नंबर आपको 4 नंबर बढ़ने को दिखाई देगा, तो यहाँ पर 69 आपको कट ऑफ आ जाएगी आपकी एसटी की। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से 79 जो है अटेम्प्ट यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ 38 वैकेंसी थी, अब 18 वैकेंसी है। ठीक है, तो यानी लगभग आधी वैकेंसी हो गई। तो पहले 71 गया, 71 से अब जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा 5 नंबर बढ़ जाएगा, तो 71 से यानी कि आप 76 इसको बोल सकते हो कि 76 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा और यहाँ 86 अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम 14 ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसी है आपकी, और अब जो है वो 8 वैकेंसी है। ठीक है, तो 8 से 6 वैकेंसी कम हुई है, तो 68.82 यानी कि 69 हम बोल सकते हैं इसको। तो 69 कट ऑफ अगर गया है तो अब यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगा, तो 3 से 4 नंबर यहाँ कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो 69 से अगर 4 करते हैं हम तो आपको 73 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, और आपको अगर अटेम्प्ट की बात करें तो आप 83। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ अगर 14 है और यहाँ 7 वैकेंसी, यानी वैकेंसी आधी हो गई, तो 30 से कट ऑफ तो आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ पर भी जे डबल ए में आपको देखने को मिलेगा 35 36 या 36 हम पकड़ के चलते हैं, 36 और 46 आपको जो है अटेम्प्ट यहाँ करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीनियर क्लर्क के लिए। तो सीनियर क्लर्क के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी है और यहाँ पर 14, अब 14 वैकेंसी हो गई, पहले 8 थी अब 14 है, यानी कि वैकेंसी बढ़ी हुई है। तो 76 या हम बोल सकते हैं इसको 77। तो 77 से थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर 3-4 नंबर कट ऑफ कम देखने को मिलेगा, तो आप इसको बोल सकते हो कि 72 के आसपास आपको कट ऑफ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अटेम्प्ट की बात करें तो आपको 82 अटेम्प्ट इस पोस्ट के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1 वैकेंसी थी और यहाँ 3 वैकेंसी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 73 गया था, कट ऑफ 73.77 गया था। तो यहाँ पर 73.77 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था, और 1 वैकेंसी यहाँ पर 3 वैकेंसी बढ़ी, तो यहाँ कट ऑफ जो है कम हो जाएगा। तो 4 से 5 नंबर आप कम कर सकते हो इसको, 74 से 5 नंबर अगर आप करोगे तो 69 के आसपास आपको कट ऑफ यहाँ देखने को मिलेगा। और अगर आप अटेम्प्ट की बात करें तो 79 अटेम्प्ट यहाँ आपको करने जरूरी है। एसटी में बात करें, पहले 2 वैकेंसी थी, अब 4 वैकेंसी डबल, तो कट ऑफ डाउन। 78 से 2-3 नंबर कम, तो 78 से 2-2.5 नंबर हम कम कर सकते हैं, तो आपको 76 यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 76 आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा, 76 और कम कर सकते हैं हम, तो 76 कट ऑफ देखने को मिलेगा। और अगर अटेम्प्ट की बात करें तो आपको 86 यहाँ करना पड़ेगा। ओबीसी की बात करें तो यहाँ 2 वैकेंसी है, यहाँ 4 वैकेंसी है। ठीक है, तो 76 आपको यहाँ पर कट ऑफ गया था 2 की वजह से। तो अगर यहाँ पर 76 आपका कट ऑफ गया है और पहले 2 वैकेंसी थी, अब 4 वैकेंसी है। ठीक है, तो अब ये मान के चलो कि आपका कट ऑफ जो है इससे डाउन हो जाएगा थोड़ा सा, तो इससे 4 से 5 नंबर डाउन हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर 72 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, और आपको जो कट ऑफ है वो अटेम्प्ट है वो आपको 82 करना पड़ेगा यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1 वैकेंसी थी, अब 2 हो गई, तो 75 से 2-3 नंबर कम, यानी कि 72 के आसपास कट ऑफ आपको जाएगा, 72, और आप अटेम्प्ट भी आपको 82 करना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन के केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर
एक वैकेंसी थी और अब 3 वैकेंसी, यानी कि 3 गुना वैकेंसी हो गई। पहले 55 गया था, तो आप ये मान के चलो कि आपको 50 के आसपास यहाँ कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो 50 के हिसाब से आपको 60 अटेम्प्ट कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं इनको जो हमारी बची हुई, क्योंकि इसकी हमारे पास पहले की बार वैकेंसी नहीं है और कट ऑफ नहीं है। तो अब देखो 12 वैकेंसी है। तो अगर एससी में हम देखें सबसे नजदीक वाला, तो यहाँ 5 वैकेंसी है, एससी में यहाँ 29 वैकेंसी है, एससी में यहाँ 10 वैकेंसी है और एससी में यहाँ पर 3 वैकेंसी है। तो सबसे नजदीक वाला हमारा डाटा ये है, और इसमें भी टाइपिंग है और इसमें साइको है। तो अगर 10 वैकेंसी की वजह से 70 कट ऑफ जा रहा है, तो आप ये मान के चलो कि 12 वैकेंसी के लिए 2-3 नंबर हम कम इसको मान सकते हैं। तो आप ये स्टेशन मास्टर को ये पकड़ के चलो, यहाँ पर आपको 68 कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो आपको 78 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एसटी में देखो, एसटी में यहाँ पर 3 वैकेंसी है और एसटी में अगर यहाँ देखें तो 13 है, और एसटी में यहाँ 6 है, वहां पर भी 6 है। यहाँ 69 है, तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि 69 कट ऑफ यहाँ जाएगा। और अगर उसके हिसाब से हम देखेंगे तो 79 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओबीसी का अगर हम देखें तो यहाँ 8 वैकेंसी है, वहां 16 है, ठीक है। और यहाँ 73 है, तो ये तो नहीं होगा। ओबीसी 18, तो सबसे नजदीक यहाँ पर है। 18 में 76 है, तो 16 में कितना जाएगा, 1 नंबर ऊपर पकड़ सकते हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि 77 के आसपास यहाँ कट ऑफ जाएगा, और उसी हिसाब से आपको 87 जो है अटेम्प्ट यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कट ऑफ जाने की संभावना है पूरी सिकंदराबाद जोन की, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपके जोन का अगर एनालिसिस नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आपका एनालाइज का वीडियो आए अपलोड करूं तब आपको उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एनालिसिस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।